अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के मॉड्यूल में हम सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स हम करने जा रहे हैं। ये एमटीएच 100 का जो लेक्चर नंबर 31 है ये उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ये होते क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर। तो जो हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगी उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 में अगर आप 3 ऐड करें तो 5 आ जाएगा, 5 में 3 ऐड करें तो 8 आ जाएगा एंड सो ऑन। सो हियर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3। इसका जो जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्म है, वो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अगर a जो है आपका फर्स्ट टर्म है तो जो सेकंड टर्म होगी वो a प्लस d है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है, यानी d एक नंबर है जिसको हम ऐड किए जा रहे हैं। इसी तरह a प्लस डी के बाद एक और दफा d जब आप ऐड करेंगे तो ये a प्लस 2d आ जाएगा, a प्लस 3d। इसी तरह जो nth टर्म का फॉर्मूला होगा इसमें a प्लस nd होगा एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा। सो हियर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हम अगर फर्स्ट नंबर a है तो सेकंड नंबर हम ऑब्टेन कर रहे थे बाय एडिंग द कांस्टेंट d। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करना है और जो सेकंड टर्म थर्ड टर्म आएगा वो एक फिक्स नंबर से एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से आ रहा होगा। A sequence of numbers where each term after the first term is formed by multiplying the previous term by a constant number. For example, अगर हम सीक्वेंस है हमारे पास जो है 2, 6, 18 एंड 54, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है। अब देखिए जो सेकंड टर्म है वो 3 से मल्टीप्लाई करके, थर्ड टर्म भी 3 से मल्टीप्लाई करके आता जा रहा है। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 18 आया, फिर 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा ऐसे। तो अगर आप इसका जनरल फार्मूला देखें तो अगर फर्स्ट टर्म आपका a है और कॉमन रेशो जो है उसको हम r कह देते हैं, तो जो सेकंड टर्म होगी वो ar होगा, फिर ar स्क्वायर, फिर ar क्यूब, और जो इसका इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा। और nth टर्म का जो फार्मूला होगा इसका वो होगा ar की पावर n एंड सो ऑन। सो हियर r इज द कॉमन रेशो एंड a इज द फर्स्ट टर्म। तो हम ये कह सकते हैं जो की डिफरेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो ये है कि इन AT we add a constant while in GT we multiply by a constant to get the next। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा 23। The first and fourth term of arithmetic progression of the first two terms of a geometric progression, then find the common ratio of geometric progression। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चंस को रट्टा नहीं लगाना, क्वेश्चंस का जो पहले स्टेटमेंट है उसको समझे। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह के आए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, आपको एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता है कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में मतलब ये है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसका अगर फर्स्ट टर्म ले विच इज a और अगर फोर्थ टर्म ले विच इज a प्लस 3d, तो ये दोनों जो नंबर्स हैं a और a प्लस 3d, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पहले दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कॉमन रेशो, इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशो क्या है। तो अगर हम इसको देखें, इसमें एक हिंट भी दिया हुआ है कि a जो है आप उसका फर्स्ट टर्म ले लें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 4/3 a ले लें आप। तो सॉल्यूशन में देखें, लेट्स से द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपका a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। इसमें a जो है आपका फर्स्ट टर्म है और d जो है आपका कॉमन डिफरेंस है। अब आपको गिवन क्या है कि d बराबर है 4/3 a के बराबर। तो ये जो अगर आप ऊपर वाली जो सीक्वेंस है इसमें अगर आप d को 4/3 a पुट करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा a प्लस d की जगह क्या आ जाएगा 4/3 a कॉमा a प्लस 2d, तो d की जगह दोबारा वही आ गया 4/3a, फिर कॉमा a प्लस 3d है तो d 4/3a। अब मैंने 4 टर्म्स लिए हैं क्योंकि हमें 4 टर्म्स ही चाहिए थे। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पहले दो टर्म्स हैं, तो हमें 4 टर्म्स ही चाहिए होंगे।
अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो जो आपके पास सीक्वेंस है वो नीचे जो मैंने लिख दिया वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब गिवन ये है कि फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जीपी। सो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और फोर्थ टर्म आपका देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 4a। तो ये दोनों जो है कंसेक्टिव टर्म्स है जीपी के। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड कर देंगे हम फर्स्ट टर्म से, तो ये आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाय ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 4। सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन जो कि कॉमन रेशियो है, और हमने निकाल चुके हैं इसका कॉमन रेशियो विच इज इक्वल टू 4। अब एग्जांपल एक और हम कर लेते हैं, दैट सेकंड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 12 and the fifth term is 30. Find the first term and the common difference. Again क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करिए, क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन में सेकंड टर्म गिवन है which is 12 और फिफ्थ टर्म। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि लेट्स से थर्ड टर्म जो है वो 12 है, फिफ्थ या सिक्स्थ टर्म या सेवंथ टर्म आपका कोई दूसरा नंबर है, तरीकाकार वही होगा, ठीक है। तो हमने इसमें सेकंड टर्म गिवन है क्वेश्चन में 12 है, और इस केस में फिफ्थ टर्म भी गिवन है 30। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सो लेट्स से हम कह देते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो आपका ए है और कॉमन डिफरेंस जो है डी है, और ये जाहिर है दोनों आपके अननोन है। अब हमारे पास जो सेकंड टर्म का फॉर्मूला है जनरल फॉर्म की, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने ऊपर देखा था, वो है a प्लस डी। तो a प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा, गिवन क्या है सेकंड टर्म 12 है, तो a प्लस डी हो जाएगा 12 के बराबर। और फिफ्थ टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो है a प्लस 4d, और गिवन क्या है a प्लस 4d इक्वल टू 30। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं एक को, और दूसरे को हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो हमारे पास टू सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन बन गई है, एक है a प्लस डी इक्वल टू 12 और दूसरा है a प्लस 4d इक्वल टू 30। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दो ही इक्वेशंस है और दो ही अननोन्स है, एक a अननोन है और एक दूसरा d अननोन है। तो अगर आप देखें कि सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा a प्लस 4d माइनस a प्लस डी इक्वल टू 30 माइनस 12। अब a से a कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4d माइनस d हो जाएगा 3d, और 30 माइनस 12 इज 18। तो 3d इक्वल टू 18 आ जाएगा, d के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल टू की उस तरफ ले जाएंगे 3 को तो 18 से डिवाइड होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका d इक्वल टू 6, यानी 18 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 6। अब ये जो d इक्वल टू 6 है, एक कांस्टेंट आपका निकल आया। अब आप इस d को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी एक में पुट कर दें, तो सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, सो a प्लस 6 इक्वल टू 12, सो a इक्वल टू 6। सो देयरफॉर आवर फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 6। और अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आपका जो सीक्वेंस है वो ये बनेगा 6, 12, 18, 24 एंड 30। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म जो है 6 है और जो फिफ्थ टर्म है वो 30 है। तो आज के मॉड्यूल की लास्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं कि लेट्स से r इक्वल टू 0.5 है और a इक्वल टू 2000 है, देन फाइंड a 30th टर्म। ये बेसिकली स्मॉल r दिया हुआ है क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है उसको हम यूज करेंगे, और वो होता है a r की पावर n। इसमें a गिवन है 2000, r गिवन है 0.5, हमने फाइंड आउट करना है a 30, तो हमने n को 30 रखना है यहाँ पर। सो a 30 बराबर हो जाएगा 2000 इंटू 0.5 की पावर 30, और इसको आप जब कैलकुलेटर से करेंगे तो सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा 0.00000186626, एंड दिस कंप्लीट्स द कोर्स। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिल जाए। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं किसी नए लेक्चर के साथ हाजिर होगा, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।